नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और आज एक बहुत ही बेहतरीन सेशन है आप लोगों के लिए। अगर आपको चार्ट जीपीटी का चैंपियन बनना है और चार्ट जीपीटी को यूज करके कुछ भी काम कराना है तो आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। तो प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, प्रॉम्प्ट को कैसे स्ट्रक्चर करना है, प्रॉम्प्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो सब चीजें हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि चार्ट जीपीटी एक ऐसा टूल है जिसको अगर आप अपनी डेली यूज में यूज करोगे तो शायद आप अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस कर पाओगे। तो आई होप ये सेशन आप सभी को एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर बना पाएगा, ये ऐसा इंसान बना पाएगा जो अच्छे प्रॉम्प्ट लिख सकता है। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और शुरुआत करते हैं अपने इस बेहतरीन सेशन का। सो दोस्तों, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स जो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें 2 सेशन हम लोग करेंगे। पहला सेशन आज है और एक और सेशन हम लोग लॉन्च करेंगे 1-2 दिन में। इस पूरे सेशन में आपको प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है ये सिखाया जाएगा, कैसे चार्ट जीपीटी को यूज करना है और कैसे प्रॉम्प्ट लिख के हमें बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए चार्ट जीपीटी से, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो चार्ट जीपीटी होता क्या है, ओवरव्यू अगर हम देखें तो चार्ट जीपीटी होता क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किस किस तरह से होती है, मतलब प्रॉम्प्ट कौन कौन से तरह के होते हैं, हम लोग कैसे प्रॉम्प्ट को क्राफ्ट करेंगे, मतलब कैसे प्रॉम्प्ट को डिजाइन करेंगे ये देखेंगे इस सेशन में, और कैसे हम लोग एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं ये देखेंगे। और हम लोग चार्ट जीपीटी के अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे कि कोडिंग में कैसे यूज कर सकते हो आप, ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए कैसे यूज कर सकते हो, ई बुक्स लिखने के लिए कैसे यूज कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोडिंग, बहुत सारे ऐसे हमारे पास यूज हैं, इसके एप्लीकेशंस हैं जो हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं इन दोनों सेशंस में। अगर हम चार्ट जीपीटी की बात करें तो चार्ट जीपीटी एक्चुअली बहुत वास्ट डेटा पे ट्रेन किया गया है। मतलब अगर हम बात करें तो इंटरनेट पे जितना भी डेटा अवेलेबल है उन सब डेटा से चार्ट जीपीटी को ट्रेन किया गया है। और जब भी आप कोई सवाल पूछते हो, जब भी आप कोई इनपुट देते हो उसको, तो वो चार्ट जीपीटी अपने ट्रेंड डेटा को सर्च करता है और अकॉर्डिंगली रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये ट्रेंड टूल है, ऑलरेडी ट्रेंड है, ये डेटा इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको बस इनपुट देना है और आप यहां से रिजल्ट देख सकते हो। और ऐसे भी सिनेरियोज हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं, ऐसे भी सिनेरियोज हो सकते हैं जिनमें आपको लगता है कि ये ट्रेंड नहीं है, तो इन दैट केस आप अपना ट्रेनिंग डेटा इसको प्रोवाइड करके इसको ट्रेन भी कर सकते हो अकॉर्डिंगली योर नीड्स, आपके नीड के अकॉर्डिंग ये काम भी करेगा। अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे काम कर सकता है, लैंग्वेज बेस्ड टास्क, मतलब ये किसी भी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है, किसी पैराग्राफ अगर आप कोई देते हो या ऐसे अगर आप देते हो तो उसको समराइज कर सकता है, कोई वर्ड आप देते हो तो उसको कंप्लीट कर सकता है, या कोई फॉर एग्जांपल आप स्टोरी का अगर आपने स्टार्टिंग का पार्ट दे दिया, बोला कि भाई स्टोरी कंप्लीट करना है तो स्टोरी कंप्लीट करेगा और आपसे ये बात भी कर सकता है, कॉन्वर्सेशन टाइप की भी चला सकता है। ठीक है, ओके, तो कैसे यूज करना है चार्ट जीपीटी मैं आपको दिखाता हूं। अपने मौजिला पे आ जाते हैं हम लोग, ऑलरेडी यहां पे खुला हुआ है बट ठीक है, चलो मैं फिर से खोलता हूं। chat.openai.com मैं शुरुआत से करता हूं। गूगल पे आप जाओ, गूगल पे चार्ट जीपीटी आप सर्च करो, ये आपको खुलेगा openai.com। ठीक है, इस पे आप चले जाओ openai.com पे और यहां पे आप चाहे लॉग इन कर सकते हो अपने गूगल से। ठीक है, चार्ट जीपीटी के लिए आपको लॉगिन करना है। ठीक है, आपने गूगल से लॉगिन कर सकते हो, मेरा ऑलरेडी लॉगिन था तो इसलिए मुझसे लॉगिन नहीं मांगा, लेकिन आपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे 2 हैं, आप देखोगे तो GPT 3.5 और GPT 4। GPT 4 इज पेड वर्जन और GPT 3.5 इज अ फ्री वर्जन। ठीक है, तो आप इससे काम चला सकते हो 3.5 से, जरूरी नहीं कि आपको 4 पे जाना है। सही है, तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा दिखाता हूं ये कैसे हम काम कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये हमारा यूआई होता है। आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इसका यूआई आप चेंज कर सकते हो, थीम आप चेंज कर सकते हो। आप लाइट कर दो तो ऐसी हो जाएगी और डार्क कर दोगे तो जैसे मैंने लिखा हुआ था वैसे ही है। ठीक है, ओके, आप चाहो तो अपने चार्ट हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो। मैं नहीं करता हूँ डिलीट, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे रखता हूँ जिससे मुझे बाद में यूज़ कर सकूँ अगर कोई ज़रूरत पड़े तो। जो भी आपको कमांड देना है वो यहाँ पे मैसेज बॉक्स में देना है, जो भी कमांड देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि भाई मुझे ट्रांसलेट करना है, सो ट्रांसलेट व्हाट इज़ माई नेम इनटू हिंदी, हिंदी में ट्रांसलेट करना है।
तो उसने कर दिया ट्रांसलेट, आप देख पा रहे होगे। व्हाट इज माई नेम कैन बी ट्रांसलेटेड एज मेरा नाम क्या है, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। इसके बाद आपको समराइज करना है, जैसे कोई पैराग्राफ आप गूगल से उठाते हो, एन ऐसे कोई भी ऐसे उठा लो, गूगल से कोई भी आप ऐसे उठा लो, एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, कुछ भी उठा लो यार, कितना समराइज कर पाएगा। छोटा सा कुछ समराइज करा लेते हैं, ठीक है, इसी को समराइज करा लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। ये डाल देते हैं इसमें, प्लीज समराइज द स्टेटमेंट, समराइज की स्पेलिंग द पैराग्राफ, ठीक है। हम यहाँ पैराग्राफ पेस्ट कर दिया और समरी दे देगा इसमें, ठीक है ना। चलिए, तो इसने समरी दे दी, ठीक है, ओके। इसके बाद वो ट्रांसलेट कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया, प्लीज कंप्लीट ट्विंकल ट्विंकल, ठीक है। तो उसको पता है वो ट्विंकल ट्विंकल हमारी वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली कहानी रहती है, तो वो उससे हम बोलेंगे भाई तू कंप्लीट कर दे यार, इसको कंप्लीट कर देगा। तो देखिए इसने पूरी ये कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना, परफेक्ट है। सो ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप अपने लैंग्वेज बेस्ड टास्क आप करा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो कैसे यूज करना है मैंने आपको बता दिया। आप वेबसाइट पे जाओगे chat.openai.in पे ऊपर, और उसके ऊपर बाद जाके आप गूगल से साइन इन करके आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है, लास्ट में जो मैसेज बॉक्स है उसमें आप अपना कमांड दोगे और ऑब्वियसली वहां से आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें इसकी कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस की, तो इसकी कैपेबिलिटीज बहुत सारी हैं, आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। राइटिंग जेनरिक कंटेंट, कॉन्वर्सेशन, आप इससे बात कर सकते हो। कैसे बात कर सकते हो, देखो दिखाता हूँ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, ठीक है, बता देगा टोक्यो। प्लीज टेल मी प्लेसेस टू विजिट इन टोक्यो, ठीक है। ऐसे करके मैंने डाल दिया हेलो, ओके। सो देखो काफ़ी कुछ वो बताएगा, तो इतना कुछ बता दिया इसने कि भाई क्या क्या हम विजिट कर सकते हैं। ऐसे आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। हाउ टू गो टू टोक्यो, हाउ टू गो टू टोक्यो फ्रॉम न्यू दिल्ली, ठीक है। ऐसे कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो जो आपको ठीक लगे। ठीक है ना। चलिए, इस तरह से हम लोग ये करेंगे, ओके। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप अपनी प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व करा सकते हो। नॉर्मल मैथमेटिकल प्रॉब्लम अगर आपके पास कोई है, या कोडिंग की अगर कोई प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है, वो आप कर सकते हो। लर्निंग फ्रॉम एग्जाम्पल्स, या एग्जाम्पल से लर्न भी कर सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आप यहाँ पे इसको दे सकते हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप इसको एग्जाम्पल्स दे सकते हो कि एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज 1, B is 2, C is 3, D is 4 and similarly then, ऐसा करते हैं, then Z is equal to, ऐसे पूछ लिया हमने, कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना। हमने उसको एग्जाम्पल भी दिए पहले कि भैया A जो है 1 है, B 2 है, C 3 है, D 4 है, तो Z किसके बराबर होगा, देखते हैं सॉल्व कर पाता है कि नहीं, ठीक है ना। सो अब ये समझ गया, देखो हम क्या करना चाह रहे थे। ईच लेटर इज असाइंड अ न्यूमेरिक वैल्यू बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द अल्फाबेट, देखो पहचान गया ना, A1 B एंड सो ऑन। सो Z की वैल्यू 26 इसने बता दी। तो इस तरह से सबसे पहले आपने एग्जांपल्स दिए, उस एग्जांपल्स से उसने रट लिया, सीख लिया, और फिर उसने दे दिया Z की वैल्यू 26। इस तरह से एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही बहुत सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, देखते हैं। एप्टीट्यूड इंग्लिश प्रॉब्लम्स, देखते हैं सॉल्व कर पाता है क्या। स्पॉटिंग एरर, रीड ईच सेंटेंस टू विच टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर, क्या करता है ये। सो इसको क्वेश्चन दे दिया मैंने ये वाला, ठीक है, और सॉल्व एज पर डायरेक्शंस गिवन अबव, ये कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखते हैं क्या करता है ये। तो देखिए करेक्ट आंसर ए बता रहा है, देखते हैं क्या सही आंसर है क्या। ओके, चेक करते हैं। अरे वाह, ये तो सही है, ठीक है। चलो
सही है, सही है, सही। तो इस तरह से आप इससे प्रॉब्लम भी सॉल्व करा सकते हो, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन भी मांग सकते हो, तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो, ठीक है। सो प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो, लेकिन लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन भी है। देखिए ये ना बहुत लेंदी आंसर देता है, अगर आप कुछ भी इससे मांगोगे तो ये अंट शंट बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दे देता है आपको। जैसे मैं कभी किससे लेटर राइटिंग करवाता हूँ, जैसे मुझे कोई लेटर लिखना है, तो मैं इससे अगर लेटर लिखने को बोलता हूँ तो ये बहुत अंशंट लिखवाता है, बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिख के देता है। तो दैट इज वर्बोसिटी। वर्बोसिटी मतलब बहुत बड़ा लेंदी आंसर देता है, ये हमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देता है। तो अपने प्रॉम्प्ट्स को आपको ऐसे डिजाइन करना है कि ये एक लिमिटेड नंबर्स में आंसर करे, लिमिटेड लेंथ में आंसर करे, और जो पूछा गया है वही आंसर करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी ये बायस भी हो जाता है। बायस क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंटरनेट पे पढ़े हुए डेटा से ट्रेन किया गया है, तो जो भी इंटरनेट पे कंटेंट होगा वही इसके बारे में, वही मतलब वही इसकी अपनी रीशूट। सो जो भी इंटरनेट पे कंटेंट पड़ा हुआ है उसी से ट्रेन किया गया है। तो इंटरनेट पे कंटेंट तो कैसे भी हो सकता है, इट कैन बी बायस्ड, इट कैन बी नो बायस ऑल्सो। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो ये रिजल्ट हमें देता है, अगर हम कोई जेनरिक बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मोदी जी के ऊपर बात करें, हो सकता है इसका आंसर बायस हो जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, हो सकता है न्यूट्रल ना रहे। तो वो एक्चुअली इसलिए होगा क्योंकि ये जो ट्रेन हुआ है इंटरनेट के डेटा से ट्रेन हुआ है, और ऑब्वियसली वहां पे आपको कैसा भी डेटा मिल सकता है। तो ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी बायस हो जाता है, और ऑब्वियसली कॉमन सेंस इसमें नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन के अंदर, एक इंसान के अंदर कॉमन सेंस होता है, वैसे ऑब्वियसली इसके अंदर अभी वो चीज़ नहीं है। सो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट्स और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट अ गुड प्रॉम्प्ट। देखिए प्रॉम्प्ट क्या होता है, ये सब प्रॉम्प्ट्स हैं जो मैं इसको दे रहा हूँ, ये सब प्रॉम्प्ट्स हैं। ये सब जो है, मैं जो भी मैसेज यहाँ पे लिखता हूँ वो इसका प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट का मतलब हम इसको इग्नाइट कर रहे हैं, हम इसको बता रहे हैं कि भाई तू काम करना शुरू कर, दैट इज अ प्रॉम्प्ट। ये इसका प्रॉम्प्ट का मतलब है, ठीक है। सो जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो इसको इनिशिएट करेगा, इसको बोलेगा कि भाई तू काम करना शुरू कर, दैट इज अ प्रॉम्प्ट, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट अ गुड प्रॉम्प्ट, क्या इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है प्रॉम्प्ट अच्छा लिखना? क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैट जीपीटी अलग अलग बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लीज कंप्लीट, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, प्लीज कंप्लीट दिस स्टेटमेंट, द स्काई इज ब्लू। द स्काई इज ब्लू ऐसा करके, अरे यार वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है चलो तो कोई बात नहीं। प्लीज कंप्लीट द स्टेटमेंट, प्लीज कंप्लीट दिस, ऐसा कर देता हूं, द स्काई इज ब्लू, ठीक है। ये डाल दिया हमने। अगर मैं ये चीज़ कॉपी करके फिर से डाल दूंगा तो इस बार अलग रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना, अलग रिजल्ट मिलेगा। फिर पेस्ट कर दूंगा तो इस बार अलग रिजल्ट मिलना चाहिए। देख रहे हो आप, हर बार अलग रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि चैट जीपीटी इनफाइनाइट डेटा पे ट्रेन हुआ है, तो उसको हर बार इसका कंप्लीशन कुछ अलग मिलता है। द स्काई इज ब्लू विद विफ्स ऑफ व्हाइट क्लाउड जेंटली ड्रिफ्टिंग बाय, द स्काई इज ब्लू एडोर्न्ड विद गोल्डन ह्यूज ऑफ द सेटिंग सन, ठीक है। सो हर बार अलग अलग रिजल्ट मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट डेटा से ट्रेन हुआ है, तो इसको इनफाइनाइट ऑप्शंस मिलते हैं। देख रहे हो आप, हर बार अलग रिजल्ट दे रहा है, हर बार अलग रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, हर बार अलग रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। सो ऐसे ही अगर आप कुछ प्रॉम्प्ट लिखते हो और मान लीजिए आपका प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं है, आपने जो इनपुट दिया वो अच्छा नहीं है, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, मतलब आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे लोग इसलिए चैट जीपीटी अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनको प्रॉम्प्ट लिखना ही नहीं आता, और प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता है जिसकी वजह से वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पाते हैं चैट जीपीटी से, इसीलिए वो चैट जीपीटी का यूज करना छोड़ देते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको प्रॉम्प्ट कैसा लिखना है। अच्छा प्रॉम्प्ट लिखोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर आपने ओपन एंडेड सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा है तो आपको हर बार अलग अलग रिजल्ट मिलेगा और डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए, ऐसा प्रॉम्प्ट जो हमारे चैट जीपीटी को अच्छे से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे, और वो इंस्ट्रक्शंस ऐसे हों कि हमारा चैट जीपीटी बेस्ट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करके दे। इसलिए राइटिंग प्रॉम्प्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हमारा जो गोल है, हमारा जो मकसद है वो है एक गुड क्वालिटी ऑप्टिमाइज्ड प्रॉम्प्ट लिखना फॉर चैट जीपीटी, और जिससे कि हमें हाई क्वालिटी आउटपुट मिले, हाई क्वालिटी रिजल्ट्स मिले। रीशूट
जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखोगे तो उसमें 3 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप, आप अपने टास्क को डिफाइन करोगे, बताओगे कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, उसमें स्पेसिफाई करोगे कि ये इनपुट्स है मेरी तरफ से और आपको इस फॉर्मेट में या ये आउटपुट देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली देखिए ये एक इटरेटिव मेथड है। आप जब पहली बार इनपुट दोगे, हो सकता है चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ना दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉम्प्ट को थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे, कुछ हो सकता है इनपुट आपको चेंज करने पड़े, आउटपुट आपको चेंज करने पड़े, जिसकी वजह से आप अपने प्रॉम्प्ट को रीडिफाइन करोगे, अपने प्रॉम्प्ट के अंदर वर्ड्स और पैरामीटर्स को चेंज करोगे एंड फाइनली आपको एक ऐसा प्रॉम्प्ट मिलेगा 3-4 बार स्टेप करने के बाद जो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। और ये प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ेगा 3 से 4 बार, जिससे आप अच्छा प्रॉम्प्ट लिख पाओ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट्स। ओके, सो अब हम देखते हैं जीरो शॉट, फ्यू शॉट एंड फाइन ट्यूनिंग प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं। तो ये एक फिगर इमेज है जो मैंने यहाँ से promptengineering.io से उठाया, .org से उठाई है। सो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें राइट LLM स्ट्रैटेजी, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल की क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है वो देखते हैं। देखिए, अगर आपका बिल्कुल न्यू नॉलेज का टास्क है, कोई ऐसा टास्क है जो नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है जिसके पास, तो उस केस में आपको एम्बेडेड टेक्निक या एम्बेडिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक जेनरिक सा टास्क है जो आप जनरली कराना चाहते हो, रिपोर्ट्स लिखना चाहते हो, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लिखना चाहते हो, ब्लॉग लिखना चाहते हो, ठीक है, तो इन दैट केस ऐसा कोई टास्क नहीं है जो आपके पास ऑब्वियसली नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन या पब्लिक में इंफॉर्मेशन नहीं हो। सो इन दिस केस आपको सिंपल सा कोई टास्क करना है। ठीक है, तो उस सिंपल से टास्क में मान लीजिए आपको ऐसा टास्क करना है जिसमें कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उस ऐसा टास्क करना है जिसमें कोई एग्जाम्पल नहीं देना। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, जैसे हम एक केस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम चैट जीपीटी से बोलते हैं प्लीज टेल मी वाई स्काई इज ब्लू। ठीक है, तो आपने कुछ एग्जाम्पल नहीं दिया, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, और क्योंकि चैट जीपीटी बहुत बड़े डेटा पे ट्रेन किया गया है तो उसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कोई एग्जाम्पल की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ऐसा क्यों होता है कि हमारा स्काई ब्लू है, तो अच्छे से इसने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो भी उसने रिजल्ट दिया है उसका कोई आउटपुट का फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, उसका कोई आउटपुट का फॉर्मेट नहीं है। अब आप सोचोगे कि सर बिना किसी एग्जाम्पल के इसने रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा डेटा है, वहाँ से उसने सर्च करके हमें प्रोवाइड कर दिया कि भाई ये स्काई ब्लू इस वजह से होता है। तो यहाँ पर हमने कोई भी एग्जाम्पल प्रोवाइड नहीं किया है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया है और इसने मुझे आंसर दे दिया है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जीरो शॉट प्रॉम्प्ट। जीरो शॉट प्रॉम्प्ट मतलब आपने कुछ भी अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है, कोई एग्जाम्पल नहीं देना है आपको, डायरेक्टली चैट जीपीटी हमें आंसर निकाल के दे देगा। जैसे आप देख सकते हो, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे चैट जीपीटी 3 वो are tuned to follow instructions and are trained on large amount of data, so they are capable of performing zero task or of some task with zero shots। ठीक है, मतलब कुछ भी आपको इनपुट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लासीफाई द टेक्स्ट इनटू न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, जैसे उसको मैं पॉजिटिव कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, सो ऑब्वियसली देखना क्या करेगा, क्लासीफाई द टास्क इनटू न्यूट्रल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। टेक्स्ट है आई थिंक द वेकेशन इज ओके, तो वेकेशन इज ओके में उसने क्लासीफाई कर दिया, न्यूट्रल में बोल दिया भाई न्यूट्रल है ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे सब जगह ये जीरो शॉट प्रॉम्प्ट काम नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको आउटपुट चाहिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, तो उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फॉर्मेट के लिए आपको बताना पड़ेगा इसको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं अगर ऊपर एक एग्जांपल दिया था आपको समझाने के लिए, जैसे ये वाला था, ये वाला। सो अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं, अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जांपल नहीं दूं, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि z इज इक्वल टू, ठीक है, z इज इक्वल टू, तो क्या आएगा, कुछ नहीं, उसने फालतू सा दे दिया, हमें तो नहीं चाहिए था ये, हमें इस तरह से कुछ चाहिए। तो इस केस में आपको एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे कि भाई ए को हमने 1 लिया है, बी को 2 लिया है, सी को 3 लिया है, डी को 4 लिया है, और फिर जेड किसके बराबर है ये हमको तुम बताओ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको कुछ एग्जाम्पल देके ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली पूछ लेंगे इस केस में बिना किसी ट्रेनिंग के, तो वो बता ही नहीं पाएगा हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स को। तो इन केसेस में जीरो शॉट प्रॉम्प्ट काम नहीं आएगा, बिना एग्जाम्पल के ये काम नहीं करेगा, आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और वो आ जाता है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स के अंदर। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स के अंदर आप कुछ एग्जांपल्स इसको देते हो और फिर ये समझ जाता है कि हाँ आप करना क्या चाहते हो, एंड अकॉर्डिंगली फिर रिजल्ट हमें प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, चलिए,
सो अगर हम बात करें, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग कैन बी यूज एज अ टेक्निक टू एनेबल इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग। आपने बता दिया भाई किस तरह से तुम्हें लर्न करना है और किस तरह से रिजल्ट देना है, ठीक है ना। वेयर वी प्रोवाइड द डेमोन्स्ट्रेशंस इन द प्रॉम्प्ट टू स्टीयर द मॉडल टू बेटर परफॉर्म। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट्स आर मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द टास्क टू द मॉडल यूजिंग अ फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है, इसलिए उसको फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये दिया, ठीक है, ये दिया। तो इसमें आप क्या करोगे, मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये तो हो गया, चलो हमारा डन हो गया। मैं एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखो। तो आपने क्या किया, ग्रेट वर्क 10 on 10, हमने बता दिया भाई पॉजिटिव होता है, ठीक है। सुपर हेल्पफुल, वर्थ इट, पॉजिटिव। डिडंट वर्क वेरी वेल, ठीक है, ये नेगेटिव है। अब हम पूछ रहे हैं कि ये किसके बराबर है, ठीक है। अब एंटर मारते हैं, आप देखना वो क्या देगा, ठीक है। इट डजंट वर्क कैन बी क्लासिफाइड एज नेगेटिव, तो हमने इसको ट्रेन कर दिया है, ठीक है ना। वैसे अगर मैं डायरेक्टली पूछ लूँ इसको इट डजंट वर्क क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो क्या है कि क्योंकि ऑलरेडी ट्रेन हो रखा था ना, यहाँ पे हम ऑलरेडी दे रखे हैं, तो ट्रेंड हो रखा है पहले, इसलिए उसने यहाँ पे बता दिया। अगर मैं न्यू चैट में डालूंगा ये चीज़ तो फिर वो नहीं बता पाएगा, क्या हमें कुछ नहीं पता, ठीक है ना। ठीक है, आई एम हेयर टू हेल्प, कुड यू प्लीज हेल्प मी विद मोर डिटेल्स, ठीक है। क्या मतलब कोई डिटेल तो दो यार हमें, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ट्रेन देना, थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी जरूरी है इन केसेस में। तो ये इसको बोलते हैं फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स, इसको बोलते हैं फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स हम वहां भी यूज कर सकते हैं बताने के लिए कि भैया हमें किस तरह का आउटपुट चाहिए। अब लास्ट होता है फाइन ट्यूनिंग प्रॉम्प्ट्स। फाइन ट्यूनिंग प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, दीज आर प्रॉम्प्ट्स आर यूज्ड टू फाइन ट्यून द मॉडल्स बिहेवियर, मेकिंग इट मोर स्पेसिफाइड एंड एक्यूरेट फॉर पर्टिकुलर टास्क। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ये चीज़ क्या है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे कुछ फाइन ट्यूनिंग प्रॉम्प्ट्स डाल रखे हैं। तो जैसे गिवन द पेशेंट सिम्टम्स डायग्नोज द कंडीशन, ठीक है, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया चैट जीपीटी के अंदर। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर लुकिंग फॉर अ फाइन ट्यूनिंग प्रॉम्प्ट्स रिलेटेड टू द डायग्नोजिंग द मेडिकल कंडीशंस बेस्ड ऑन द पेशेंट सिम्टम्स। हाउएवर प्लीज नोट दैट द ट्रेनिंग मॉडल for medical diagnosis is a complex task that requires the access to the significant amount of the domain specific data and expertise. It is important to involve the medical professionals and follow the ethical guidelines when developing such systems. तो बता रहा है कि भाई देखो हमें वार्न कर रहा है कि भाई एथिकली तुम अपने डेटा को ध्यान से देखना और उसको फिर यूज करना। Prompt given the patient symptoms provided below offer a potential diagnosis for the medical condition. Remember that this is stimulated exercise and not a substitute for the, ये किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस का सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास, और उससे आप पूछोगे कि भाई ये सिम्टम्स है, इसका क्या डायग्नोसिस होगा, ठीक है, इसका क्या मतलब निकल के आएगा रिजल्ट, इसको क्या बीमारी निकलेगी। तो ऐसे करके आपको हो सकता है 1 या 2 हज़ार ऐसे एग्जाम्पल्स लेने पड़े और उसको देने पड़े अपने चैट जीपीटी को, तब जाके वो ट्रेन होगा स्पेसिफिक डेटा से। और फिर जब आप उसको कोई भी सिम्टम दोगे, फिर जाके वो उस पर्टिकुलर सिम्टम को डायग्नोस कर पाएगा, बता पाएगा अच्छे से और प्रेडिक्ट कर पाएगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डेटा है जिसके ऊपर ये ट्रेंड नहीं है, जिसके ऊपर ये ट्रेंड नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस कॉम्प्लेक्स डेटा दैट रिक्वायर्स द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द डोमेन स्पेसिफिक डेटा एंड एक्सपर्टीज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डेटा क्रिएट करना पड़ेगा अगर आपको ऐसा यूज करना है तो इस केस में आप इसको फाइन ट्यून कर रहे हो, मतलब आप बिल्कुल स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ओके, ऐसे ही कर सकते हो कि एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द पेशेंट विद सिम्टम्स, ठीक है ना, प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन। तो ये सब चीज़ें फाइन ट्यूनिंग में आ जाती हैं, बट ऑब्वियसली हमें इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट से हो जाएगा। ओके, नाउ अदर टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रॉम्प्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स, आप कोई ओशन लिखवाना चाहते हो, ओशन पे पोएम लिखवाना चाहते हो, जनरेट द स्टोरी अबाउट द टाइम ट्रैवल डिटेक्टिव, ऐसा करके आप इसको डाल दोगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। इसने बहुत बढ़िया से स्टोरी बनाना शुरू कर दिया, बिना रुके बनाया जा रहा है, ठीक है। ऐसी कंडीशनल प्रॉम्प्ट, कंडीशनल प्रॉम्प्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रॉम्प्ट ऐसा हो सकता है, ठीक है भाई, ठीक है ना, गिव मी अ रेसिपी ऑफ वेजिटेरियन मील, ठीक है। चिकपी करी बनाने की ये हमें वो दे रहा है, ठीक है। इसने पूरी तरह इंस्ट्रक्शन सब दे दिए, बनाया जा रहा है भाई, ठीक है ना। अब लेकिन हमने क्या कर दिया, ये तो नॉर्मल सी थी, लेकिन हमें एक ऐसी मील चाहिए विच कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड इन 30 minutes एंड इज हेल्दी।
ठीक है ना। चलिए, तो ये भी अब कंडीशन दे दिया हमने, ठीक है ना, कंडीशन दे दिया हमने इसको कि भैया 30 मिनट में बन जानी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए और वेजिटेरियन होनी चाहिए, तो ये बताता जाएगा 30 मिनट में बन जाएगी, ठीक है ना। ओके, पैक्ड विद प्रोटीन, फाइबर एंड वैरायटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। तो आई होप ये समझ में आ गया। ये कंडीशनल प्रॉम्प्ट है, इसमें आपने कोई कंडीशन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इन्फरिंग प्रॉम्प्ट, इन्फरिंग प्रॉम्प्ट मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, इन्फरिंग प्रॉम्प्ट मतलब आप क्या इन्फर करते हो, क्या क्या आपका ओपिनियन क्या है, ओपिनियन क्या है, ऐसा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेमोक्रेसी इन इंडिया। चलो देखते हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन आंसर प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि भाई व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, उसने टोक्यो बताया, फिर हमने बोला टोक्यो में क्या क्या घूमने का है, टोक्यो कैसे पहुंचेंगे। इस तरह से आप इसको क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। बट ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई चीज़ें, ठीक है। चलते हैं आगे और चीज़ों को सीखते हैं कि एक्चुअली प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि क्या क्या प्रॉम्प्ट होते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। फ्यू शॉट, वन शॉट, फाइन ट्यूनिंग, और उसके बाद हमने देखा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हम इसको क्लासीफाई और भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे इतना काफ़ी है। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों को प्रॉम्प्ट लिखना कैसे, हाउ टू राइट अ गुड प्रॉम्प्ट। ओके, अब हम अच्छा प्रॉम्प्ट लिखें कैसे। देखिए, अभी तक जितने भी हमने प्रॉम्प्ट्स लिखे थे बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट्स नहीं थे, मतलब छोटे छोटे एक स्टेटमेंट लिख के दे रहे हैं हम लोग, और ऑब्वियसली एक एक स्टेटमेंट देने पर क्या दिक्कत आती है कि हमें ChatGPT कुछ भी देना शुरू कर देता है। तो ऑब्वियसली हमें वो चीज़ रेस्ट्रिक्ट करनी है, हमें ऐसा बनाना है प्रॉम्प्ट कि भैया ChatGPT हमें एक स्पेसिफिक रिजल्ट दे, ठीक है, स्पेसिफिक फॉर्मेट में दे और अलग अलग लैंग्वेजेस में दे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रॉम्प्ट के अंदर सबसे पहले आपको कंटेक्स्ट देना होगा, एक इंट्रोडक्शन देना होगा किसी भी टॉपिक का। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर ये जानना चाहते हो कि स्काई ब्लू क्यों है, तो आपको बताना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप क्या एक्चुअली में उसको इनपुट देना पड़ेगा कि आपको रीशूट। सो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने क्वेश्चन का कंटेक्स्ट देना पड़ेगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, जिससे ChatGPT को पता चले कि आप एक्चुअली में क्या जानना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद एक्सपर्ट पर्सोना, जैसे फॉर एग्जांपल हम जनरली ChatGPT को ऐसे यूज करेंगे कि हम ChatGPT को बोलेंगे कि यार तुम ऐसे एक्ट करो, एक्ट लाइक अ एक्सपर्ट। सो अगर हम वर्ब्स की बात करें, वर्ब्स का मतलब यह है कि आपको अपने प्रॉम्प्ट में ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको किसी भी टॉपिक की समरी चाहिए, एनालिसिस चाहिए, एक्चुअली में चाहिए क्या। उसके बाद अगर हम बात करें, हमें पता है कि ChatGPT बहुत सारा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, तो हमें उसका लेंथ डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई जो आपका रिजल्ट है वो 300 वर्ड 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आउटपुट कैसा होना चाहिए। जैसे आउटपुट बुलेट फॉर्म में होना चाहिए, आउटपुट टेबल फॉर्म में होना चाहिए, आउटपुट एक रिपोर्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको चाहिए क्या, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। आपको रिपोर्ट चाहिए, आपको फॉर एग्जांपल ऐसे राइटिंग चाहिए, आपको सोशल मीडिया की पोस्ट चाहिए, आपको ब्लॉग का पोस्ट चाहिए, आपको चाहिए क्या, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिजल्ट जो आपको चाहिए, ये आपको बताना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्या है। मूड कैसा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल होना चाहिए, ह्यूमरस होना चाहिए, ये भी आप मेंशन कर सकते हो, तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करें लास्ट, टारगेट ऑडियंस। तो देखिए, टारगेट ऑडियंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर हो तो आपकी टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट होगी, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी टारगेट ऑडियंस टीचर होगी। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी मार्केटिंग जॉब में हो तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आपके वो होंगे रीशूट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग में हो तो आपके जो टारगेट ऑडियंस होगी वो आपके कस्टमर्स होंगे। ऐसी बहुत सारे आपके टारगेट ऑडियंस होते हैं, तो वो भी आप मेंशन कर दोगे तो ChatGPT उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट बना के देगा। एंड फाइनली अगर हम बात करें रेफरेंसेस, अगर आपको कभी रेफरेंसेस की जरूरत पड़े, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई साइंस के स्टूडेंट हो या PhD कर रहे हो, MTech कर रहे हो और आपको पेपर लिखना है, तो इन दैट केस आप ChatGPT का यूज तो करोगे, लेकिन साथ में आप उससे जब भी यूज करो, जब भी कोई चीज़ आप उससे मांगो तो हमेशा उसके रेफरेंसेस जरूर मांग लो, जिससे आप उन रेफरेंसेस को अच्छे से पढ़ पाओ और उनका अपने पेपर में या जो भी आप पब्लिश कर रहे हो उसमें आप उसको कोट भी कर सको। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए प्रॉम्प्ट का, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो भी ChatGPT हमें रिजल्ट देता है, हम चाहते हैं उसको वो ट्रांसफॉर्म करके दे। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ रिपोर्ट, ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ एसे, ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ स्क्रिप्ट, ठीक है, फॉर द वीडियो, ऐसे करके आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसको बोल सकते हो अगर देखो ऐसा है कि जो भी आप बता रहे हो उसको में हम उसके अंदर हेडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, जिससे हम अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पाएँ,
ठीक है। आप लेंथ को एडजस्ट कर सकते हो, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। आप उसको बोल सकते हो कि यार तो जो भी तुम रिजल्ट दे रहे हो उसके 2-3 वर्जन हमें क्रिएट करके दो, ठीक है। उसके बाद क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई हिस्ट्री की रिपोर्ट बना रहे हो तो क्रोनोलॉजिकल अरेंज करने को आप बोल सकते हो, ठीक है ना। और आप जो स्क्रिप्ट बोल रहे हो कि भाई ये स्क्रिप्ट लिख दो वीडियो के लिए, किसी उसके लिए, ठीक है, तो इस तरह से आप उसको बोल सकते हो। मतलब आपको जो प्रॉम्प्ट है वो उसको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि हमें इस फॉर्मेट में रिजल्ट चाहिए, इतनी लेंथ का चाहिए, इस चीज के लिए चाहिए, इन लोगों के लिए चाहिए, ठीक है। ये सब इसको बताना पड़ेगा। जैसे मैंने टोन के बारे में आपको पहले ही बता दिया कि आपको फॉर्मल टोन रखनी है, इनफॉर्मल रखनी है, ह्यूमरस रखनी है, कॉन्वर्सेशनल रखनी है, जनरलिस्टिक रखनी है कि आपको ऐसी टोन रखनी है कि कोई जनरलिस्ट यूज कर सकता है उसको, कोई इमोशनल लैंग्वेज वाली रखनी है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो उसको अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, रेफरेंसेस आप ऐड करवा सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप कभी भी उसको कोट करना चाहो तो आप रेफरेंसेस के माध्यम से उसको कोट कर सकते हो इफ यू वांट टू। नाउ डिफाइनिंग ऑडियंस, जैसे मैंने बताया ऑडियंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें ChatGPT रिजल्ट देगा। आपकी ऑडियंस स्टूडेंट हो सकती है, इन्वेस्टर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, ट्रैवलर्स हो सकते हैं, फूडीज हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आपको आउटपुट ऐसे चाहिए, केस स्टडी चाहिए, समरी चाहिए, रिव्यू चाहिए, सोशल मीडिया के पोस्ट चाहिए, किसी का डिस्क्रिप्शन चाहिए, सेल्स में या न्यूज़लेटर आपको लिखना है वो आपको चाहिए, ठीक है। आपको कोई लेटर लिखना है, मेमोज लिखने हैं, ऑफिस ऑर्डर्स लिखने हैं, बिजनेस प्लान्स लिखने हैं, नॉवल लिखनी है, पोएम लिखनी है, शॉर्ट स्टोरीज लिखनी है, CV लिखना है, स्क्रिप्ट लिखनी है, ईमेल लिखनी है, इनवॉइस बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, रिव्यू बनाना है, वो सब आप बता सकते हो इसको। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई कि आपको एक्चुअली में चाहिए क्या, ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ बेसिक प्रॉम्प्ट्स की, तो वो बेसिक प्रॉम्प्ट्स देखते हैं और फिर उसके बाद एक बेहतरीन तरीके से आगे कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स की में भी देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक प्रॉम्प्ट्स के बारे में बात करते हैं या बेसिक प्रॉम्प्ट्स को देखते हैं, तो ये ऐसे प्रॉम्प्ट्स हैं जो बिल्कुल ही बेसिक हैं, मतलब ये आपको बहुत ही जेनरिक टाइप के रिजल्ट देंगे, बट फिर भी हम कुछ देखते हैं। जैसे कंपेयर 2 वर्ड्स, आपको 2 वर्ड्स कंपेयर करने हैं। स्ट्रेंथ एंड पावर, ऐसा कुछ हमने कर दिया तो ये कंपेयर करके देगा, लेकिन जैसे ऐसे करके दे रहा है। आप इसी को कॉपी करो, आप उसको बोलो यार ये तो क्या कर रहे हो, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें टेबुलर फॉर्म में चाहिए। देखो समरी वमरी सब बना के दे रहा है भाई, बहुत मेहनत करता है ये। स्टॉप कर देते हैं भाई, बस ज़्यादा मेहनत मत कर। इन टेबुलर फॉर्मेट प्रोड्यूस द आउटपुट इन टेबल फॉर्म, ठीक है। चलो सो इस तरह से हमें रिजल्ट बना के दे रहा है। देख रहे हो आप कितना अच्छा ये रिजल्ट है। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्या है ये, बट ऑब्वियसली वी डोंट नीड इट, बट आप देख रहे हो टेबुलर फॉर्म में इसने दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप इसको रिजल्ट को थोड़ा चेंज कर सकते हो। ये तो पहला हो गया। समराइज अ बुक, कोई बुक आपको समराइज करनी है, फॉर एग्जाम्पल रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। ठीक है, चलिए तो ये सब ठीक है। और ऑब्वियसली चलिए, तो इस तरह से हो गया बेनिफिट्स ऑफ अ टास्क। जैसे फॉर एग्जांपल बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी या बेनिफिट ऑफ वेट ट्रेनिंग, ठीक है, हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो बस स्टॉप कर दो, जनरेट मत करो तुम। बेनिफिट ऑफ वेट ट्रेनिंग ऐसे करके हमने कुछ डाल दिया तो काफ़ी कुछ बताएगा, लेकिन क्या है बहुत सारा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है यार। ये देख रहे हो आप कितना रिजल्ट है, मतलब वी डोंट नीड इट यार। अगर आपको 200 से अंदर चाहिए तो आप वही लिखो इसको, ठीक है ना। सो ये सब करता रहेगा ये। उसके बाद राइटिंग बायोग्राफी, आप किसी की बायोग्राफी लिखवा सकते हो, ठीक है ना। राइट बायोग्राफी ऑफ भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जी,
ठीक है। सो आप देख सकते हो ये जनरेट कर रहा है, ठीक है। कुछ टाइम लगता है कभी कभी इसको सर्च करने में, नहीं तो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी जनरेट भी कर देता है। ओके, सो ऐसे आप कर सकते हो। कोई एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि यार हमें आप एक्सप्लेन करके दो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आपने फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करने को बोल दिया, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, मतलब आप समझ रहे हो ना। ये एक जेनरिक रिजल्ट हमें प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें हमने कोई कंडीशन नहीं डाली, हमने बोल दिया बस बता दो यार इसको क्या है, ये कोई रिजल्ट नहीं दिया है, कोई कंडीशन नहीं डाली हमने इसके अंदर, कोई रिजल्ट का फॉर्मेट नहीं बताया, ये आराम से जनरेट करके दे रहा है, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली आप ये सब कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है प्रॉम्प्ट का जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और यही अब मेरे हिसाब से अगर आप जब भी कोई प्रॉम्प्ट लिखो तो हमेशा इस प्रॉम्प्ट का या इसका यूज़ जरूर करना अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए तो। या जैसे फॉर एग्जांपल आपको लेटर राइटिंग करनी है तो इन दैट केस आप इसको अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जैसे कोई स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए तो आप इसका यूज़ करोगे। मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। सो चार्ट जीपीटी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम चार्ट जीपीटी को एक रोल प्ले करने को बोलते हैं कि यार तुम एक एक्सपर्ट का रोल प्ले करो और हमें बताओ कि इसका क्या आपका व्यूज़ है या इसका क्या रिजल्ट होगा। तो ये होता है एक्ट एज एन एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है। सो चार्ट जीपीटी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई तुम्हें एक्सपर्ट की तरह काम करना है और फिर रिजल्ट को या रिवर्ट करना है हमें एज अ जो भी रिजल्ट हम पूछ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम हमसे पूछ रहे हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर की एलिमेंट्स क्या हैं, तो इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखो। सबसे पहले आप एक्सपर्टीज, आप बताओ चार्ट जीपीटी को कि भाई तुम्हें कैसे काम करना है, कैसे एक्ट करना है, ठीक है। दूसरा कंटेक्स्ट आपको बताना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि एक्चुअली में आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप इसको ऐसे समझो कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप उसको पूरी कहानी सुनाते हो कि डॉक्टर मैं उस दिन फॉर एग्जांपल बाइक से जा रहा था और बाइक से जाते जाते मेरे बाइक का ब्रेक फेल हो गया और मैं फिर जाके टकरा गया और फिर मैं गिर गया और मेरी बाइक जो थी 60 की रफ्तार पे थी और मेरे यहाँ चोट आई है और मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसे करके। तो पूरा कंटेक्स्ट आप उसको समझाते हो तब जाके वो कुछ एक्शन लेता है। तो यही चीज़ है, आप अगर कुछ भी चीज़ अपने क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी से, किसी एक्सपर्ट से, तो आप उसको पूरा कंटेक्स्ट बताते हो। मैं आपको एग्जांपल्स के माध्यम से ये चीज़ बताने वाला हूँ। तो पूरा कंटेक्स्ट आप उसको बताओ, उसके बाद आप बताओ आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, या ऑब्वियसली आप ही टारगेट ऑडियंस हो तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, आप क्या चाहते हो, आपका रिजल्ट कैसा होना चाहिए, व्हाट इज द फाइनल आउटकम दैट यू नीड। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम चार्ट जीपीटी से बोल रहे हैं कि भाई तुम सो एक्ट एज एन एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, एक्ट एज अ जिम ट्रेनर। हम चाहते हैं कि चार्ट जीपीटी जिम ट्रेनर की तरह काम करे और मैंने उसको सबसे पहला टास्क बताया कि हमारा वीकली एक्सरसाइज प्लान क्रिएट करो। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं सिर्फ इतना बताऊंगा तो बहुत जेनेरिक टाइप का इनपुट हो जाएगा। हमें इसको कंटेक्स्ट बताना पड़ेगा पूरा कि मेरी एज इतनी है, मेरी हाइट इतनी है, मेरा वेट इतना है, मेरा जो टारगेट है ऑब्वियसली मुझे वेट ट्रेनिंग करनी है और मैं बिगिनर हूं और मैं वेजिटेरियन हूं और मेरा लक्ष्य है 100 से 80 kg अपने वेट को करना है। तो इसको पेस्ट कर कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। आप देखो अब ये बिल्कुल स्पेसिफिक इनपुट देगा और आप देखो इसने काफ़ी कुछ जनरेट किया है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये जनरेट कर रहा है रिजल्ट और ये ऑब्वियसली एक बहुत ही स्पेसिफिक जनरेट रिजल्ट करेगा, हमारी डाइट प्लान भी बनाएगा और हमारा वर्क प्लान भी बना के देगा हमें, ठीक है। सो ये जनरेट कर रहा है। सो ऐसा इनपुट आपको देना है जहां पे आपने कंटेक्स्ट बता दिया। ऑब्वियसली यहाँ पे टोन बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो मुझे ही रिजल्ट चाहिए, ठीक है। आप टोन भी बता सकते हो इफ यू वांट टू। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट है एक्ट एज अ लिनक्स टर्मिनल। हम चाहते हैं कि हमारा जो चार्ट जीपीटी है वो लिनक्स टर्मिनल की तरह काम करे। तो हम क्या करते हैं, ये बना देते हैं और यहाँ पे हमने इसको क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि भाई देखो योर टास्क इज टू डिस्प्ले द आउटपुट फॉर ईच कमांड आई टाइप इनसाइड द सिंगल कोड ब्लॉक विदाउट एनी एडिशनल टेक्स्ट। आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, बस मेरे इन कमांड्स को फॉलो करो, ठीक है। ये हमने इसको बता दिया। तो यहाँ पे हमने इसको बता दिया और अंडरस्टूड प्लीज गो अहेड एंड टाइप योर नेक्स्ट कमांड। तो हमने नेक्स्ट कमांड दे दिया PWD, ठीक है, डाल दिया। सो इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। हेल्प, काफ़ी कुछ आ गया। बस भाई बस ज़्यादा मत कर, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे होते हैं, MKDIR भी होता है,
ओके ठीक है ना। सो ठीक है, मतलब इस तरह से आप इसको कर सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, लिनक्स टर्मिनल हो गया। हम चाहते हैं कि भाई इंग्लिश ट्रांसलेटर एंड इम्प्रूवर की तरह तुम काम करो। पढ़ते हैं इसको। आई नीड यू टू फंक्शन एज ए इंग्लिश ट्रांसलेटर, spell checker and editor. I will communicate with you in any language and you will recognize the language and translate it. Respond it with the refined and enhanced version of my text in English. Your job is to replace my basic and elementary vocabulary and sentences with more sophisticated and graceful language that is at the higher level of the proficiency, while ensuring that the essence, मतलब आपका जो मैसेज का एसेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए. While ensuring that the essence of the message remain unaltered, your aim should be to improve the language and make it more polished. I ask that you only provide the corrected and improved text and nothing more. कुछ नहीं फालतू प्रोवाइड करना है. इसको हम कॉपी करते हैं और हिंदी में देते हैं इसको कुछ. ठीक है, सो यहाँ पे हमने डाल दिया इसको. ठीक है, और हम इसको भी हटा देते हैं. तो यहाँ पे हम इसको एंटर मार देते हैं, बोलेगा चलो गो हेड. ठीक है ना. तो हम इसको हिंदी में कोई पैराग्राफ उठाते हैं. हिंदी पैराग्राफ, कोई भी उठा लेते हैं. ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक उठा कर इसको डाल देते हैं. देखते हैं क्या करता है ये. ठीक है, कर दिया. हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज. लर्निंग एंड रिफाइनिंग आर हिंदी लैंग्वेज स्किल्स आर ऑफ द पैरामाउंट सिग्निफिकेंट. ये इसने दे दिया है. ठीक है ना, पूरी तरह से आप देख पा रहे हो, पूरी तरह से क्लियर है. आई होप ये इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है. चलिए नेक्स्ट. तो आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, मतलब चैट जीपीटी को. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्सनल इंटरव्यूअर. हम चाहते हैं भाई हमारा चैट जीपीटी जो है वो इंटरव्यूअर की तरह काम करे. आई वुड लाइक यू टू एक्ट एज अ इंटरव्यूअर एंड आस्क मी द क्वेश्चंस फॉर द पोजीशन आई एम इंटरेस्टेड इन. आई विल अज्यूम द रोल ऑफ द कैंडिडेट एंड आई वुड लाइक यू टू रेस्पॉन्ड एज अ इंटरव्यूअर. प्लीज रेफ्रेन फ्रॉम राइटिंग द एंटायर कॉन्वर्सेशन एट वंस. मतलब पूरा कॉन्वर्सेशन एक साथ मत लिखो, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. इंस्टेड कंडक्ट द इंटरव्यू विद मी बाय आस्किंग क्वेश्चंस वन एट अ टाइम एंड वेटिंग फॉर माई रेस्पॉन्स. प्लीज डू नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू. हम स्टार्ट करते हैं. सो हमने डाल दिया. ठीक है ना. ऑफ कोर्स आई एम रेडी टू कंडक्ट द इंटरव्यू. प्लीज प्रोसीड एंड टेल मी अबाउट द पोजीशन एंड यू आर इंटरेस्टेड इन एंड सो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. डाल दिया मैंने. ग्रेट. कैन यू प्रोवाइड द ओवरव्यू ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड. आई एम अ फ्रेशर. मैंने फ्रेशर डाल दिया. अंडरस्टैंडिंग योर फ्रेशर, कुड यू प्लीज टेल मी द रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स. इसने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछना शुरू कर दिया और आप बता सकते हो इसको यहाँ पे. ठीक है ना. सो आई होप इस तरह से आप अपना कॉन्वर्सेशन आगे स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट अगर हम बात करें, you will assume the role of the student and respond to the question with a detailed and accurate answer. Your answer must be presented in the complete sentences and clear format. Keep your responses concise and avoid including any information that is not relevant to the question. Do not provide any opinion that are not supported by the facts. To begin, ठीक है ना. सो हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं. हम इसको बोल रहे हैं भाई इसको अब चैट जीपीटी को स्टूडेंट की तरह ऐड करना है और इसको फालतू कुछ भी नहीं डालना है. सब सारे फैक्ट्स यहाँ पे फिल करने हैं और यहाँ पर हम कुछ और भी डाल सकते हैं. क्या क्या. तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे एक कंडीशन और डाल दी है कि भाई हमें टोन जो है फॉर्मल रखनी है और जो ऐसे हम लिख रहे हैं वो प्रॉपर हेडिंग में होना चाहिए और जो टीचर्स के लिए हम लोग रख रहे हैं ऐसे. ठीक है ना. ओके. और टॉपिक है इंजीनियरिंग. हमारा जो टॉपिक है ऐसे का तो ये जनरेट कर रहा होगा. ठीक है ना. चलिए इंट्रोडक्शन हो गया. डिफाइनिंग इंजीनियरिंग, रोल ऑफ इंजीनियर्स, इनोवेशन एंड एडवांसमेंट, इंजीनियरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी. तो ठीक है, मतलब ये अच्छे से जनरेट कर रहा है, हेडिंग के साथ जनरेट कर रहा है. ठीक है ना. चलिए इसके बाद अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट कंसोल हम बनाना चाहते हैं. हम बोलते हैं कि भाई चैट जीपीटी तुम्हें सिमुलेट करना है जावास्क्रिप्ट कंसोल और हमारा जो इंटेंशन है वो है मैं तुम्हें कमांड दूंगा, तुम उसको उसका रेस्पॉन्स जनरेट करोगे. कोई भी फालतू एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हमने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है ना. और ये पूरा जनरेट कर रहा है. हम इसको स्टॉप कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए अब. ठीक है. अब यहाँ पे हम इसको कमांड देते हैं. सो console.log हैप्पीली क्रिएटिंग प्रॉम्प्ट्स ऐसे करके हमने दे दिया और यहाँ पे वो करके मैंने बंद कर दिया. देखो क्या है, ऑब्वियसली दिखा देगा हम. ठीक है ना. हैप्पीली क्रिएटिंग प्रॉम्प्ट्स. तो ये आ गया. आप ऐसे यहाँ पे कोई भी कमांड दे सकते हो. इस तरह से आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे रन कर सकते हो. ठीक है. चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सेल शीट हमें क्रिएट करवानी है तो हम बोलते हैं भाई देखो ऐसा है. आई नीड यू टू फंक्शन एज अ text based version of the Excel. You will respond to my command as by providing a 10 row
table in the text form with row numbers and column numbers labeled as A to L. ठीक है, उसके बाद हमने कर दिया the first column header should be left blank to indicate the row numbers. When I instruct you to write the information into the specific cells, you should only reply with the resulting text format output of the completed Excel table. कोई फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, जो भी रिजल्ट है एक्सेल टेबल शो कर दोगे और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, ठीक है ना। और अगर हम कोई फॉर्मूला डालें तो फॉर्मूला चल जाना चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक नया चार्ट बना लेते हैं, पेस्ट करता हूँ। सो ऑब्वियसली हमें एक जनरेट करके दे देगा, ठीक है। अब जैसे इस पूरे एक्सेल में मुझे काम करना है तो मैं इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, इफ ईच सेल या एफ सेल ऑफ रो एक्स, ओके, या ऐसा करते हैं, इफ सेल इज रिप्रेजेंटेड, ऐसा कर दिया मैंने, इफ सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स कॉमा वाई वेयर x is a row number and y is the column number, then fill each cell with value. हमने बोला भाई सारे के सारे वैल्यूज फिल कर दो, x प्लस वाई से फिल कर दो, ठीक है। पेस्ट कर दोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे भरता हुआ नजर आ जाएगा, x प्लस वाई, पहला कॉलम पहला रो 1 1 2 हो गया, फिर ऐसे करते पूरा फिल कर देगा। इस तरह से आप कर सकते हो इफ़ यू वांट टू, बट ऑब्वियसली एक्सेल यहाँ पे कौन यूज़ करेगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हेल्पर, हम चाहते हैं जो चार्ट जीपीटी हमारा ऐसा काम करे। आई वुड लाइक टू फंक्शन एज अ प्रोनाउंसिएशन गाइड फॉर हिंदी स्पीकर हु आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है ना। हिंदी स्पीकर है जो इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। आई विल प्रोवाइड यू द सेंटेंस एंड यू विल रेस्पॉन्ड विद द प्रोनाउंसिएशन यूजिंग द हिंदी लैटिन लेटर फॉर फोनेटिक्स. Your response should only include the pronunciation and not the translation of my sentences. Please refrain from including any explanation, ठीक है ना। चलो, सो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, हम ऐसे लोगों को सिखाना चाहते हैं जो हिंदी पढ़े हुए हैं लेकिन उनको इंग्लिश सीखनी है, ठीक है। चलो भाई स्टॉप कर दो जनरेट करना, न्यू चार्ट बनाते हैं, अंदर जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब आप देख रहे हो यहाँ पे कर क्या रहा है ये, हमें हाउ इज द वेदर इन दिल्ली को प्रोनाउंस करके बताना है उन लोगों को जिनको हिंदी आती है, ठीक है ना। सो हिंदी लैटिन लेटर्स का यूज करके हमने इसको लिखा है हाउ इज द वेदर इन दिल्ली, ठीक है ना। इस तरह से हमने इसको लिख दिया, तो ये भी कर सकता है ये काम, ठीक है। ओके ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक्ट एज अ स्पोकन इंग्लिश टीचर एंड इम्प्रूवर. माई रिक्वेस्ट इज यू टू फंक्शन एज अ इंग्लिश टीचर की तरह काम करो. हेल्प मी इम्प्रूव माई स्पोकन इंग्लिश स्किल्स. ड्यूरिंग आवर प्रैक्टिस सेशन आई विल स्पीक यू इन इंग्लिश एंड यू विल रिस्पॉन्ड विद ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कंसाइज रिप्लाईज दैट आर लिमिटेड टू 100 वर्ड्स. भाई ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं मुझे बताना. योर प्राइमरी टास्क विल बी टू करेक्ट माई ग्रामर मिस्टेक्स, typos and factual errors. Okay, furthermore, please include a question in your response. You can begin by having your first question. Remember, your response should strictly focus on correction my language mistakes, और कोई फालतू explanation आपको नहीं चाहिए. करके न्यू चार्ट बनाते हैं या पेस्ट करते हैं. अब देखिए करेगा काम. How often you practice speaking English? I generally speak English daily. English in my day-to-day, English सही तो लिखा है, in my day-to-day life. ठीक है, ऐसे करके हमने उसको आंसर कर दिया. ठीक है, इंग्लिश सही तो लिखा, ई बड़ा कर देता हूँ, है. चलो ई बड़ा कर दिया, इंग्लिश अब सही है. देखते हैं इसमें कुछ एरर है क्या. आई जनरली स्पीक इन माई day-to-day life, ऐसे लिखना होता है. ठीक है, ऐसे लिखना होता है. ओके, so do you engage in conversation with native speakers regularly? Yes, I do it regularly. Okay, हमें आंसर ये करना चाहिए था. Yes, I engage in conversation with native speakers regularly. What method do you enhance your vocabulary? I generally read newspapers. ऐसा करके आप कुछ कर सकते हो. ठीक है ना. ओके, सो आई थिंक ये सही समझ में आ गया. नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रैवल गाइड, हम बताना चाहते हैं कि भाई तुम्हें ट्रैवल गाइड की तरह काम करना है. मैं दिल्ली आया हुआ हूँ और दिल्ली के आसपास मुझे म्यूजियम्स घूमने. ठीक है ना. आई वुड लाइक यू टू एक्ट एज अ ट्रैवल गाइड. आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स अबाउट माई करंट लोकेशन एंड यू विल रिकमेंड द नियर बाई प्लेसेज टू मी फॉर मी टू विजिट. ओकेजनली आई मे ऑल्सो स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द प्लेसेज आई वुड लाइक टू सी. इन सच केसेज आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू सिमिलर प्लेसेज इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू माई लोकेशन
टू बिगिन विद माई फर्स्ट रिक्वेस्ट इज ऐसा। तो आपने क्या किया, इसको बता दिया कि भाई देखो ऐसा है, मैं बता रहा हूँ कि मुझे ऐसी जगह पे जाना है और मैं इस लोकेशन पर हूँ, तो मुझे सजेस्ट करो कि हमें क्या करना है। तो न्यू चार्ट बना के यहाँ पेस्ट कर देते हैं और हम करंटली कहाँ पे हैं, कनॉट प्लेस या न्यू दिल्ली कर देता हूँ, न्यू दिल्ली, इन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड करंटली एट, ठीक है। तो काफ़ी कुछ बताएगा कौन कौन से म्यूजियम, क्योंकि हमने म्यूजियम बोले तो म्यूजियम की बात करेगा ये, ठीक है ना। चलिए अब अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, हम इसको पूछेंगे भाई देखो ऐसा है, एज अ प्रोग्रामिंग असिस्टेंट आई वुड नीड यू टू सपोज असिस्ट मी विद द कोड स्निपेट एंड प्रोग्रामिंग रिलेटेड इंक्वायरीज। योर टास्क इज टू फर्निश द आउटपुट ऑफ द कोड एंड द आंसर माई क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड। इन सम केसेज यू मे हैव टू डिबग द कोड, ऑब्वियसली आपको बताना पड़ेगा कोड में कोई एरर है क्या। प्लीज अवॉइड प्रोवाइडिंग एनी एक्सप्लेनेशन बियॉन्ड द आउटपुट एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फॉर इंस्टेंस हम उससे कोई फंक्शन पूछ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट हुआ, कॉपी हुआ कि नहीं पता नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें लैम्डा फंक्शन क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। कोई भी इसने लैम्डा फंक्शन क्रिएट करके दे दिया, आप कुछ भी कर सकते हो उसको, ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इफ यू वांट टू कॉपी इट, यहाँ पेस्ट कर दो और हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ठीक है, अब इसको एंटर मार दो, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। मार्केटिंग एक्सपर्ट, ऑब्वियसली अगर आप बात करें एज अ मार्केटिंग एक्सपर्ट योर रोल इज टू प्रोवाइड द प्रैक्टिकल एंड एक्शनेबल advice on a marketing queries and scenarios. Your suggestion should be grounded in the industry best practices and trends. You should specify information provided by each scenario. Okay, please refrain from including the personal opinions or subjective judgments. Instead, focus on providing the data-driven and result-oriented recommendations. Please do not provide any additional information or explanation. Let's start by considering the following situation. Our company का नाम ये है और हम उससे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चाहते हैं, तो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। ऑब्वियसली मुझे प्रोडक्ट बताना पड़ेगा, एक सेकेंड। सो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, हमें यहाँ पे कंपनी का नाम बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का नाम है कोडिंग मोनास्ट्री और हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है वो है लेट अस से पाइथन लर्निंग कोर्स। ओके, सो इस तरह हमें क्रिएट करके दे रहा है, काफ़ी कुछ इसने बता दिया है, ठीक है। सो ये हम कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट हमारा प्लेजरिज्म चेकर। आई वुड लाइक यू टू परफॉर्म द रोल ऑफ द प्लेजरिज्म चेकर। आई विल प्रोवाइड यू द सेंटेंस एंड योर टास्क इज टू जनरेट द रेस्पॉन्सेज दैट डू नॉट ट्रिगर द प्लेजरिज्म चेक। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई एक सेंटेंस उठाया फॉर एग्जांपल किसी बुक से या वेबसाइट से, हम चाहते हैं इसको कि भाई तो इसको कन्वर्ट करके दे दे और जिससे कि कोई भी प्लेजरिज्म में दिक्कत ना आए हमें इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। जनरली आपको हेल्प कर सकता है अगर आप कभी पेपर वगैरह लिख रहे होगे या कोई पेपर पब्लिश के लिए आप लिख रहे होगे तो वहाँ प्लेजरिज्म आ जाता है, तो आप यहाँ पे इसको स्टेटमेंट बता दो और फिर अकॉर्डिंगली हमें नया स्टेटमेंट बना देगा जिसमें प्लेजरिज्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट इसने चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया है और ऑब्वियसली ये नया हमें एक स्टेटमेंट दे दिया जिसमें प्लेजरिज्म नहीं आएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, आप डे टू डे लाइफ में इसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ये सारे एग्जांपल्स बहुत यूजफुल हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू।